नमस्कार। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चलता है जो बनाकर अपना रास्ता भीड़ से अलग निकलता है। आइए गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी माँ सरयू के पावन तट से आप सभी पूज्य सम्मानित क्षेत्रवासियों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मेरे नौजवान साथियों, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः आपके बीच में आया हूँ। वर्तमान परिवेश में भारत में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक और क्षेत्र पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश में 14 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार है। और ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में कुछ तथाकथित लोगों द्वारा एक नारा लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, शेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। भारत हिंदू खतरे में है, भारत की अस्मिता, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान खतरे में है। मैं उन तथाकथित लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से खुले तौर पे ये एक चुनौती देने के लिए आपको बीच में आया हूँ। मैं बताने के लिए, मैं आपको जागरूक करने के लिए आया हूँ कि आप लोग इस तरह की भावनाओं का, इस तरह की भाषाओं का प्रलोभन बंद कर लें। हो सकता है कुछ हमारे हिंदुवादी राष्ट्रवादी भाइयों को भी मेरी यह बात नागवार लगती हो, लेकिन क्या मुझे आप बता सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद हिंदू, विधायक हिंदू, प्रधान हिंदू, बीडीसी हिंदू, जिला पंचायत अध्यक्ष हिंदू, जिला पंचायत सदस्य हिंदू, स्नातक एमएलसी हिंदू, मनोनीत एमएलसी हिंदू, खंड निर्वाचन एमएलसी हिंदू और शिक्षक निर्वाचित नेता हिंदू, आपके माननीय सांसद जी हिंदू, आपके माननीय विधायक जी हिंदू। जब सारे हिंदू हैं तो फिर भारत की अस्मिता पे खतरा क्यों? सनातन धर्म पे खतरा क्यों? खतरा सत्ता का है क्या? खतरा भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान का है क्या? नहीं, खतरा किसी का नहीं है। खतरा कुछ तथाकथित लोगों का है। खतरा कुछ धपोस्तंभ जैसे लोगों का है। भारत खतरों से खेलने वाला देश है। हाँ, हम उन भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम उस भाषाओं को मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं हिंदू असुर, हिंदू हृदय सम्राट, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का कार्यकर्ता हूँ। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने कहा था जब 2 जून 2002 को 5 जून 2002 को उन्होंने हिंदू वाहिनी का गठन किया, तो उन्होंने कहा था कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, एक हाथ में संस्कृति बचाने के लिए ग्रंथ रहेगा, शास्त्र रहेंगे और दूसरे हाथ में शस्त्र रहेंगे, तब इस देश की रक्षा हो पाएगी। तब भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान गिरवी नहीं रह पाएगा, गिरवी नहीं होगा। तब भारत के लोग भारत की अस्मिता के लिए लड़ेंगे। उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि मेरे कुछ तथाकथित भाई भारतीय हिंदू हितरक्षक के नाम से गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी से जाकर गोरखपुर में एक कार्यक्रम हुआ है। वह कार्यक्रम हिंदू हितरक्षक के बैनर तले हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आपके उन हिंदू हितरक्षक नौजवान नेताओं से जो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब भारत की अस्मिता के लिए उन्हें लड़ना होता है तो उन्हें ही नहीं, उनकी आने वाली पुश्तें जब मुगल आक्रांताओं से और अंग्रेजी आक्रांताओं से लड़ते थे तो उनके पुश्ते पैंटों में पेशाब कर देते थे। आज वह लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू को कहीं खतरा नहीं है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान को किसी से कोई खतरा नहीं है। हिंदू है, आज भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। मेरे धर्म को, मेरे समाज को बरगलाने और बांटने का कार्य आप लोग कदापि न करें।
आपके अपने राजनीति की रोटी सेकनी है तो सेकिए। आज नारा कौन लगाता है? जब चंद दिनों पहले मैंने एक देखा, बड़हगंज में एक रैली निकली थी, उस रैली में मुट्ठी भर लोग थे। आप कहते हो हिंदू खतरे में है? अरे आपकी राजनीति खतरे में है, आपकी सत्ता खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश में चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारें रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकारें रही हूं, चाहे मायावती जी की सरकारें रही हूं, चाहे अटल आडवाणी जी की सरकारें रही हूं, चाहे कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हिंदू आसुर, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं है। अगर हिंदू खतरे में होता तो परम पूज्य महाराज श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए हिंदू खतरे में नहीं है, कुछ लोगों के तथाकथित राजनीति खतरे में है, जो इस तरह का प्रलोभ प्रलापन करने का काम कर रहे हैं। आज अन्य राजनीतिक दलों के लोग हिंदूवादी संगठनों के नाम पे कुकुर मुत्तों की तरह संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह पार्टियां बनाने का काम कर रहे हैं। उनका एक उद्देश्य है एन केन प्रकरण शासन सत्ता पे कब्जा। मैंने देखा है अभी चंद दिनों पहले एक तथाकथित हिंदू नेता बड़हलगंज में आए थे, और वह हिंदू की अस्मिता को बचाने के लिए नहीं, हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए नहीं, वह चंदा चोरी के लिए, मक्कारी के लिए, बेईमानी के लिए हिंदूवादी संगठनों के नाम पे संगठन बनाने का काम किए हैं। मैं ऐसे घोर डपोसंख्यों की घोर निंदा करता हूं, जिनकी पूर्वजें, जिनकी आने वाली जिनकी पूर्व की नस्लें अंग्रेजों और मुगलों की दलाली किया करती थी। अंग्रेजों और मुगलों के यहाँ जो लोग जाकर नतमस्तक हुआ करते थे, आज उनके पूर्वज, आज उनके संतानें कहती हैं हिंदू खतरे में है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप अभी नौजवान युवा तुर्क साथियों को, आइए राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए एक सजग प्रहरी के रूप में हम काम करें। और आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश की सरजमी पे जो मेरे सनातनी हिंदू भाइयों का मान मर्दन किया जा रहा है, तत्काल में आप बांग्लादेश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश की सरजमी पे आक्रमण कर देना चाहिए। भारत के रणबांकुरों को, भारत की सेनाओं का मुख बांग्लादेश की ओर कर देना चाहिए, और बांग्लादेश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, वहां पे हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी सेना बांग्लादेश की सड़कों पे फ्लैग मार्च कराकर उनको उनकी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। वहां हिंदू खतरे में है, भारत में हिंदू खतरे में नहीं है। भारत हिंदू खतरे में है तो बांग्लादेश में है, हिंदू खतरे में है तो पाकिस्तान में है, हिंदू खतरा है तो नेपाल में है, हिंदू खतरे में है अफगानिस्तान, चीन, भूटान और बर्मा में है। तो आइए भारत के सबसे ताकतवर, यशस्वी, लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हम सभी देश के हजारों करोड़ों नौजवानों की तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की सीमाओं को, भारत की सेनाओं का मुख बांग्लादेश की तरफ मोड़कर उसको उसकी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद।